हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था टैप्टम के बारे में। मतलब जो फोर्थ लेयर था, वो एंथर का जो फोर्थ लेयर था वो क्या था, टैप्टम। क्या था ये टैप्टम। तो हम लोगों ने टैप्टम को सही तरीके से देखा है, ठीक है, अच्छे से हम लोगों ने जाना है। आज हम लोग जानेंगे जो टैप्टम के अंदर में जो क्या होता है स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, वो स्पोरोजिनस टिश्यू किस प्रकार से क्या करता है, कन्वर्ट होता है पोल में, किस प्रकार से वो पोलन ग्रेन बनाता है। आज हम लोग उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू से किस प्रकार क्या करता है पोलन ग्रेन बनता है, उसकी बातें हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इसके इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं ये क्या है। ये जो है ये टैप्टम, ये जो लेयर है क्या है, ये टैप्टम है, ठीक है। ये रहा टैप्टम, ये क्या है टैप्टम, ये जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैप्टम। क्या बोलते हैं, टैप्टम बोलते हैं, टैप्टम, ठीक है। और इसके अंदर में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है भाई। इसके अंदर में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलता है। मतलब ये जो फिगर है, ये जो स्ट्रक्चर जो तुम देख रहे हो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बताओ, ये सारे के सारे हुआ स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है ये स्पोरोजिनस टिश्यू, ये रहा स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है ये, डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू ये जो एक दूसरे पे आपस में क्या है, कनेक्टेड है, आपस में क्या है, कनेक्टेड है। जिससे ये कनेक्टेड है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे देखो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है, सभी में एक कनेक्शन प्रेजेंट है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, और ये सब के बीच में क्या है, एक कनेक्शन है। ये क्या है, कनेक्शन प्रेजेंट, क्या है इसमें, कनेक्शन प्रेजेंट है, कनेक्शन प्रेजेंट है, इस कनेक्शन प्रेजेंट है। ये कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कनेक्शन प्रेजेंट है, दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इस कनेक्शन को जानते हैं। मतलब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये एक दूसरे में आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इसको जो कनेक्ट करके रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब क्या होता है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू के पास ऊपर में क्या आता है, एक एंजाइम आ जाता है, जिस एंजाइम का नाम क्या होता है, कैलोज एंजाइम। क्या नाम होता है, कैलोज एंजाइम। मतलब देखो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली ये कुछ इस प्रकार से होगा, और इसके ऊपर में क्या हो, जैसे ये क्या स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये भी स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये भी स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। और इसके ऊपर में एक एंजाइम आता है, जिस एंजाइम का नाम क्या है, कैलोज एंजाइम। क्या नाम है, कैलोज एंजाइम। मतलब इसके ऊपर में एक एंजाइम आता है कुछ इस प्रकार से, ये जो देख रहे हो ये एंजाइम, ये जो रेड कलर का देख रहे हो एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम होता है जो क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू के पास आ जाता है। ये सभी पे क्या होता है, एक ये आ जाता है, क्या है, कैलोज। क्या है ये, कैलोज। इस पे भी क्या होगा, ये आ जाएगा, इस पे भी क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कैलोज। मतलब ये स्पोरोजिनस टिश्यू के ऊपर में जो आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोज। क्या बोलते हैं, कैलोज। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलोज बोलेंगे। और यही कैलोज क्या करता है, जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है किसके बीच, ये जो कनेक्शन तुम देख रहे हो, ये जो जितना भी स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये सब के बीच जो कनेक्शन प्रेजेंट है, जिसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, इस कनेक्शन को ही तोड़ देता है। मतलब जैसे ये कैलोज इसके ऊपर आता है स्पोरोजिनस टिश्यू के पास, ये क्या करेगा, ये सब के बीच में तो कनेक्शन हटा हुआ है, ये सब को क्या करता है, कनेक्शन तोड़ देता है। मतलब प्लाज्मोडेस्मेटा को ही तोड़ देता है। मतलब कैलोज करता क्या है, ये कैलोज क्या करेगा, ये कैलोज है ब्रेक्स कनेक्शन ऑफ प्लाज्मोडेटा। ये क्या करता है, ब्रेक्स, ये जो हीरो ब्रेक कर देता है, ब्रेक्स द कनेक्शन, ब्रेक्स द कनेक्शन
कनेक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब ये जो है ये करता क्या है, ये क्या करता है, कैलोज क्या करेगा, ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन को क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है देखो, जैसे ये तोड़ा तो अब ये होता क्या है, ये स्टेप, ये जो फिगर है, ये जो जैसे इस पे कैलोज आया और कैलोज क्या है, कनेक्शन को तोड़ दिया, तब जाके ये स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं कहलाता है, ये इसका नाम बदल जाता है और ये कहलाता है क्या, पीएमई। क्या कहलाता है, पीएमसी। क्या कहलाता है ये कहलाता है तुम्हारा पीएमसी। ये अब कहलाता है क्या, पीएमसी कहलाता है। क्या कहलाता है, पीएमसी। मतलब ये जो है न्यू सेल फॉर्म, ये क्या होता है, न्यू सेल्स फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज पीएमसी। यहाँ पे क्या लिखिए, न्यू सेल फॉर्म्स कॉल्ड पीएमसी, कॉल्ड पीएमसी। मतलब क्या हुआ, पोलन मदर सेल, इसको क्या बोलेंगे हीरो, पोलन मदर सेल। क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल, पीएमसी, पोलन मदर सेल ही कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये जो न्यू सेल फॉर्म हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये पोलन मदर सेल है। जैसे ये कैलोज क्या हुआ, कैलोज आया और उसके कनेक्शन को तोड़ दिया, तब ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या कहलाने लगा, पीएमसी। इसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल बोलेंगे। अब देखो, जैसे ये पोलन मदर सेल है, इस पे जो कैलोज प्रेजेंट है, ये कैलोज करेगा क्या, अब ये जो है यहाँ पे देखो, ये जो पोलन मदर सेल यहाँ रहा, यहाँ पे रहा। ठीक है, ये जो पोलन मदर सेल है, ठीक है, ये पोलन मदर सेल के ऊपर में क्या होता है, जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो कनेक्शन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे जो अभी तक में क्या है ये यहाँ पे, हाँ इससे पहले ये समझो, ये देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है पोलन मदर सेल, इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस होना स्टार्ट होगा। क्या होता है मियोसिस होना स्टार्ट होता है, मियोसिस अकर। क्या होता है, मियोसिस अकर। यही पोलन मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मियोसिस होता है ना, तो मियोसिस होने के बाद ये जो स्टेप तुम देख रहे हो, ये जो पोलन मदर सेल है, ये क्या करेगा, ये इसमें देखो जितना भी ये न्यूक्लियस है डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये जो पोलन मदर सेल है, इसके अंदर में क्या होगा, माइक्रोस्पोर बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4, ये 4। ठीक है, यहाँ भी बनना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारा बनता है। ठीक है, ये 4 गो है, इसको बोलेंगे क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब इसको बोलते हैं स्पोर टेट्राड नाम बोलते हैं, स्पोर टेट्राड इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब देखो ये स्पोर टेट्राड होता है। और इस पे देखो अभी तक में क्या है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये अभी तक में यहाँ पे क्या है, ये कैलोज यहाँ पे है, ये सब कैलोज है। ये अभी तक ये क्या है, कैलोज ही है। मतलब डिवाइड कर लिया। ठीक है, डिवाइड कर लिया, मतलब ये माइक्रोस्पोर बना दिया। ये क्या किया, माइक्रोस्पोर बना दिया। ये माइक्रोस्पोर तो बन गया भाई, लेकिन ये जो माइक्रोस्पोर बनता है ना, ये माइक्रोस्पोर कैसे, जहाँ पे ये पोलन मदर सेल था, इससे क्या हुआ, माइक्रोस्पोर बनना स्टार्ट किया, एक बार में 4 तक बनना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको स्पोर टेट्राड, यहाँ पे 4 इसलिए इसको बोलेंगे स्पोर टेट्राड बोलेंगे। और यहाँ पे कैलोज तो प्रेजेंट ही है। अब क्या करेगा यहाँ पे, जैसा कि हम लोग को तुमको बताए होते हैं, जो टैप्टम होता है वो रिलीज करता है क्या, कैलेज एंजाइम। क्या करता है, रिलीज, कैलेज एंजाइम ये रिलीज करता है। अब देखो सबसे पहली बात ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ना, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। इसके बीच में जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसमें 4 गो है माइक्रोस्पोर, इसको दिए स्पोर टेट्राड। क्या बोले हैं, स्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो भी कैलेज एंजाइम से क्या ढका हुआ है, इसमें होगा क्या, इसमें जो टैप्टम होता है, टैप्टम, इसमें क्या करेगा, इसमें जो टैप्टम होता है, टैप्टम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसमें जो टैप्टम होता है वो रिलीज करेगा क्या, कैलेज एंजाइम। क्या रिलीज करेगा, इसमें जो टैप्टम है ये रिलीज करेगा। टैप्टम क्या रिलीज करेगा, कैलेज एंजाइम। मतलब यहाँ पे लिख लेंगे टैप्टम रिलीजेस कैलेज एंजाइम। ये बात याद रखना भाई, कैलेज एंजाइम।
इसको कैलेज बोलेंगे, कैलेज, कैलोज नहीं, कैलोज तो वो था जो ढक के रखा हुआ, ये क्या होता है कैलेज, क्या बोलते हैं कैलेज, मतलब टैप्टम जैसे माइक्रोस्पोर बना हुआ रहता है, बन जाता है मियोसिस के बाद, और ये जो ढका होता है कैलोज से, तो यहीं पे क्या होगा टैप्टम रिलीज क्या होगा कैलेज एंजाइम, जैसे ये रिलीज करेगा कैलेज एंजाइम, उसी टाइम क्या होगा जो माइक्रोस्पोर होता है ना ये सेपरेट करना स्टार्ट हो जाता है, और जो कैलेज एंजाइम ये हट जाता है, तो मतलब ये सेपरेटली हो जाता है, ये सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोस्पोर, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर निकल गए, सेपरेट हो जाएगा, ये सब का सब क्या हो गया माइक्रोस्पोर हो गया, क्या ये सब का सब माइक्रोस्पोर, ये सेपरेट हो गया माइक्रोस्पोर, ये क्या हो गया ये सेपरेट हो गया माइक्रोस्पोर, जैसे ये टैप्टम रिलीज किया कैलेज एंजाइम, ये क्या कैलोज हट जाता है, ठीक है, और जितना भी ये जो अंदर माइक्रोस्पोर होता है वो क्या होता है सेपरेट करना स्टार्ट हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो माइक्रोस्पोर यहाँ पे क्या हुआ सेपरेट हो गया, ये क्या है माइक्रोस्पोर सेपरेट, ये माइक्रोस्पोर क्या हो गया सेपरेट हो गया, माइक्रोस्पोर सेपरेट हो गया, ठीक है। अब जैसे माइक्रोस्पोर सेपरेट हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर क्या हो जाता है ये जैसे सेपरेट हुआ, ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें पोलन में, कन्वर्ट इनटू पोलन, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें कन्वर्ट इनटू पोलन, ये कन्वर्ट हो जाता है पोलन में, कन्वर्ट इनटू पोलन, ये बना लेता है पोलन, ये कुछ इस प्रकार से पोलन बनते हैं, पोलन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बन जाता है पोलन, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये क्या बन जाएगा पोलन बन जाएगा पोलन, ठीक, ये कन्वर्ट इनटू क्या हो गया पोलन, ये हमारा क्या रहा ये जो है क्या ये पोलन है, जिसमें ये पोलन बना, ये जो पोलन जो बाहर वाला लेयर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एक्साइन, क्या बोलते हैं एक्साइन, इसको बोलते हैं एक्साइन, ये अंदर वाला क्या कहलाएगा इंटाइन, क्या कहलाता है इंटाइन, इसको हम बोलते हैं इंटाइन, ये क्या होता है इंटाइन, ये क्या होता है इंटाइन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे पोलन ग्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन, ये क्या होता है पोलन ग्रेन कहलाता है, तो समझो किस प्रकार से पोलन ग्रेन क्या हुआ बना, ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे देखो माइक्रोस्पोर बना, ये सेपरेट कर दिया, जैसे कैलेज एंजाइम रिलीज हुआ, ये क्या हो गया माइक्रोस्पोर सेपरेट हो गया, और सारे के सारे माइक्रोस्पोर सेपरेट होने के बाद क्या होता है कन्वर्ट इनटू पोलन, किसमें कन्वर्ट हो जाता है पोलन में, और ये तुम्हारा क्या रहा पोलन ग्रेन रहा, ये पोलन ग्रेन, ठीक है, जिसमें बाहर वाला लेयर क्या होता है एक्साइन, अंदर वाला लेयर क्या कहलाता है इंटाइन कहलाता है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, कैसे स्पोरोजिनस टिश्यू था, किस प्रकार से इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, ये आपस में ज्वाइंट था, प्लाज्मोडेस्माटा से कैलेज आया, फिर जाके सेपरेट किया, ठीक है, मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बना, टैप्टम आया, रिलीज किया, कैलोज क्या हट गया, फिर इसी प्रकार से क्या हुआ माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर कन्वर्ट किया किसमें पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हुआ, और ये जो है ये फिगर है किसका पोलन ग्रेन का फिगर है, तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है ये फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा उनमें देखेंगे यंग एंथर और मैच्योर एंथर में डिफरेंस क्या है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप लोग लेक्चर को अवश्य देखें और कॉपी में नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। तो फिर ओके बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ गुड डे।